अध्याय 6 विराम एवं ऊर्जा। भाषण के दौरान विराम का उपयोग वाक्पटुता के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरे लिए अथाह सम्मान की बात है कि मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दरअसल ये विराम नहीं, ये हकलाना है। हालांकि एक वक्ता हकलाने के बावजूद प्रभावी वक्ता हो सकता है, लेकिन बार बार अटकने से प्रभाव नहीं जमाया जा सकता। इसके अलावा एक प्रभावशाली वक्ता के लिए महत्वपूर्ण वाक्य या मुहावरे की शुरुआत में या अंत में विराम लेना आवश्यक होता है। कोई वक्ता इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करता। यह वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी महान वक्ता करते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने तक अभ्यास करना चाहिए। वाक्पटुता के इस सिद्धांत को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण की लंबी अवधि के पश्चात यह खुलासा हुआ है कि इस सिद्धांत को हिंदी भाषा में समझाया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति लंबा समय लगा देता है। अर्थात इस अनुभव को हम ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम अपने लिए पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं। यदि फल कड़वा निकलता है तो हम उस पेड़ को कभी नहीं भूलते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वकालत करता है, मेरे दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपके और मेरे लिए अनोखा बलिदान दिया है। आपको नहीं लगता कि विराम की वजह से इस कथन में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है? गौर करने योग्य बात यह है कि वक्ता ने अपनी संयोजित शक्ति को प्रयोग में लाते हुए कैसे बड़े प्रभावशाली ढंग से आपके और मेरे लिए का भाव व्यक्त किया है। इस पंक्ति को अब बिना विराम दिए बोले। क्या बिना विराम के इसका प्रभाव नष्ट होता प्रतीत हो रहा है? स्वाभाविक है कि पहले से सोचे गए इस विचार के साथ वक्ता ने पूरे ध्यान से विराम का सटीक जगह पर प्रयोग किया। वक्ता ने अपने विचार को एक पल के लिए भी नहीं भटकने दिया। खास है कि वक्ता की प्रस्तुति में बलिदान जैसे भारी शब्द के बावजूद भटकाव का असर नहीं महसूस हुआ। इस प्रकार यहां एकाग्रता के महत्व का बोध होता है। एकाग्रता के बिना विराम के सही उद्देश्य को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रभावी विराम की कला के द्वारा एक या सभी 4 परिणामों को हासिल किया जा सकता है। 1. निर्णायक भाव उजागर करने से पहले विराम वक्ता को अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करने का मौका प्रदान करता है। युद्ध में बिना तैयारी और सैनिकों की संख्या का आकलन किए बिना उतरना हानिकारक साबित होता है। आप सूर्य की रोशनी में माचिस की तीली को कांच के टुकड़े के नीचे रखकर जला सकते हैं, लेकिन कांच के टुकड़े को बार बार हटाने से तीली नहीं जलेगी। ऊर्जा जुटाने के लिए रुकना पड़ता है। इसी तरह गलत समय पर लिया गया विराम दर्शकों के मन में उत्सुकता और प्रसन्नता का भाव पैदा करने में कामयाब नहीं होता। तेल के कुएं का ढक्कन अक्सर खुला रहता है, लेकिन ज्यादातर प्रवाह के लिए तेल के कुएं का ढक्कन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। दरअसल इस प्रकार प्रवाह को शक्ति संयोजित करने का समय मिल जाता है, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाना चाहिए। किसी विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हल्का सा विराम लें। दिमाग की शक्तियों को संयोजित करें, फिर नए जोश के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करें। कार्यालय ने सही कहा है, मैं मन से विनती करता हूं, जब तक विचार पूर्णतया विकसित न हो तब तक न बोले। शांत रहने से शक्ति का सृजन होता है। बोलना चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना सोने की भांति है। बोलना मानवीय गुण है, चुप्पी ईश्वरीय है। चुप्पी को भाषण का सृजनकर्ता माना गया है। जाहिर तौर पर माना भी जाना चाहिए। बहुत से भाषणों का सिर पैर समझ में नहीं आता। इन भाषणों में विराम और बल की कमी के कारण भटकाव नजर आता है। लिहाजा बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए। पुलिस अधिकारियों की बात सुनिए। खाने के समय पारिवारिक बातचीत को गौर से सुनिए। आपको एहसास होगा कि स्वाभाविक रूप से विराम का उपयोग बातचीत को प्रभावशाली बनाता है। दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर एक अस्वाभाविक दबाव हावी हो जाता है। नतीजतन वक्ता इस प्राकृतिक सिद्धांत को भूल जाता है। वक्ता को इस दबाव से उबरकर
वास्तविक प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहिए। 2. विराम का अंतराल संदेश का महत्व स्पष्ट करने में सहायता करता है। हार्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। इस प्रकार गति का सबसे निपुण उदाहरण लय है। ठहराव भी लय का अहम हिस्सा है। सटीक ठहराव के लिए प्रकृति के नियमों का अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण दिन रात, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु, इन सभी मौसमों के बीच एक ठहराव होता है। इसके अलावा दिल की धड़कनों के बीच भी ठहराव की भूमिका अहम होती है। विराम का उपयोग कीजिए और दर्शकों को गंभीरता से विचार के महत्व को समझने का मौका दीजिए। दर्शक चुप्पी के बाद कही बात बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए जब किसी शहर में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाते हैं तो मोटर गाड़ियों की आवाजें उन्हें चौंकाने का काम करती हैं, जबकि शहरी लोगों पर उन आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शहरी लोग चारों ओर मोटर गाड़ियों के लगातार शोर शराबे के आदी हो जाते हैं। जो लोग कभी कभी शहर आते हैं उन्हें ये आवाजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। दरअसल लंबे अंतराल के बाद शोर शराबे का माहौल ज्यादा ध्यान भटकाता है। लंबे समय तक रेलगाड़ी में सफर करने के बाद रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट पर ध्यान नहीं जाता। यदि आप दूर टंगी दीवार घड़ी के टिक टिक ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो थोड़ी देर में आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। दरअसल ऐसा करते वक्त आप वातावरण में मौजूद बाकी आवाजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं और टिक टिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दर्शकों के ध्यान का सिद्धांत भी इसी नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम को समझिए और इसके लिए खुद को तैयार कीजिए। इस नियम को बार बार दोहराइए। एक ठहराव के बाद सोचा गया विचार ज्यादा प्रभावशाली होता है। रात के मुकाबले सुबह कही बात ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि रात में नींद के द्वारा मिले विराम की वजह से सुबह एकाग्रता ज्यादा होती है। बाइबल के पहले पृष्ठ पर साफ तौर से उल्लेखित है कि ईश्वर की सृजन शक्ति को एक ठहराव के बाद 7वें दिन बल मिला था। आप आश्वस्त हो गए होंगे कि दर्शकों का दुर्बल एवं अनंत दिमाग भी इसी तरह ठहराव की अपेक्षा रखता है। प्रकृति का अनुसरण करें, उसके नियमों पर ध्यान दें और भाषण के दौरान इन नियमों का पालन करें। 3. ठहराव से असमंजस की प्रभावशाली स्थिति पैदा होती है। जीवन में संदेह से एक प्रकार की रुचि पैदा होती है। यह रुचि भाषा शैली से भी जन्म ले सकती है। नाटक या उपन्यास में कथा वस्तु का उल्लेख शुरू में ही कर दिया जाए तो पाठक की रुचि खत्म हो जाती है। स्त्रियों की प्रवृत्ति में संदेह पुरुषों में जिज्ञासा पैदा करता है। सर्कस में कलाबाजी करने वाला कलाकार कलाबाजी करने से पहले कई बार नाकाम कोशिश करता है ताकि दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हो सके। इस जिज्ञासा को भांपने के बाद ही कलाकार कामयाब कलाबाजी का प्रदर्शन करता है। करतब दिखाने से पहले की जानलेवा तैयारियों के द्वारा कलाकार दर्शकों की उम्मीद को बढ़ा देता है और इस दौरान दर्शक पेश किए जाने वाले अद्भुत करतब का इंतजार करते हैं। हम केवल इंतजार नहीं करते बल्कि इस इंतजार की सराहना भी करते हैं। यदि किसी करतब में मछली झट से छलांग लगाकर किसी चीज को पकड़ ले तो थोड़ी देर में ऐसा खेल नीरस महसूस होने लगता है। शेरलॉक होम्स की कहानियों में मौजूद असमंजस ही पाठक को बांध कर रखता है। पाठक रहस्य खुलने तक बेहद रुचि के साथ इंतजार करता है। रहस्य का खुलासा यदि कहानी के बीच में कर दिया जाए तो यकीनन बाकी के हिस्से के लिए पाठक की रुचि खत्म हो जाएगी। विकी कॉलिंस का काल्पनिक कहानी लिखने का नुस्खा भाषण की कला पर भी बराबर लागू होता है। पाठकों को हंसाएं, रुलाएं और इंतजार करने के लिए विवश करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंतजार कराएं। दर्शकों को इंतजार करने के लिए प्रेरित करने वाला कलाकार हंसाने या रुलाने का काम नहीं कर सकता। प्रशिक्षित लेखक असमंजस बनाए रखने के लिए ठहराव के सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एक भाषण में विलियम ब्रायम ने कहा था कि उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी और फिर वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। इस अंतराल में दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा हुई कि
किसे सुनकर विलियम को सम्मानित महसूस हुआ। ईसाई धर्म के महान प्रचारक। और वो फिर रुक गए। जिस व्यक्ति की वो चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को उनके बारे में बेहद कम जानकारी थी, लेकिन दर्शकों ने इसके बावजूद उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश जारी रखी। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, ड्वेट एल मूडी। ब्रायन फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, मैं उनका सम्मान करने लगा। इसके बाद वे फिर चुप हो गए और एक बार फिर दर्शकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दर्शक सोचने लगे कि मूडी का किस प्रकार सम्मान करने लगे। तब उन्होंने कहा कि एक महान उपदेशक के तौर पर यदि भाषण के इस हिस्से से ठहराव को हटा दिया जाए तो परिणाम कुछ इस तरह से होगा। उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ईसाई धर्म के महान प्रचारक ड्वेट एल मूडी, मैं उनका सम्मान करने लगा, एक महान उपदेशक के तौर पर। एक अकुशल वक्ता इस प्रस्तुति को ठहराव और संदेह की कमी के जरिए नीरस बना सकता है। इन छोटी छोटी बारीकियों का सूक्ष्म अंतर एक कामयाब और नाकाम वक्ता के बीच की दूरी होता है। 4. सटीक ठहराव से महान विचार और प्रभावशाली हो जाता है। कोई भी किसान आपको समझा सकता है कि मूसलाधार बारिश का पानी तेज गति से बहकर दूर चला जाता है और फसल के लिए उम्मीद से कम लाभदायक होता है। इसी प्रकार यदि भाषण की गति तेज है तो दर्शक वक्ता के भाव और विचार को नहीं समझ पाते। किसान की पत्नी भी कपड़े धोने के लिए इसी नियम का पालन करती है। गंदगी दूर करने के लिए कपड़ों को घंटों पानी में भिगोया जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर हम इस नियम का पालन करते हैं तो भाषा शैली में इस नियम को क्यों नकारा जाए। दर्शकों के समक्ष किसी महान विचार को प्रस्तुत करने से पहले कुछ क्षण रुकें ताकि दर्शकों को विचार की गहराई तक जाने का मौका मिल सके। अपने भाषण को एक दिन में न्यूयॉर्क घुमाने का दावा करने वाले गाइड की तरह जल्दबाज न बनने दें। ये गाइड मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय में रखी श्रेष्ठ कृतियों की झलक केवल 15 मिनट लेने देते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दर्शन 10 मिनट में करा देते हैं। जल जीवालय की बस एक ही झलक मिल पाती है। ब्रुकलिन ब्रिज को अफरा तफरी में पार करवाते हैं। चिड़ियाघर में भी जल्दबाजी हावी होती है और इसके बाद ग्रैंड टोम पर वापस ले आते हैं और इसी अफरा तफरी को न्यूयॉर्क दर्शन का नाम दे दिया जाता है। यदि आप भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु पर सही ठहराव का प्रयोग नहीं करेंगे तो निसंदेह दर्शक आपके विचारों को नहीं समझ सकेंगे। ध्यान रखें कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना आपके आसपास बसने वाले अरबपतियों के पास। दर्शक वक्ता का इंतजार करते हैं। कैलिफोर्निया के मशहूर लाल सागौन पेड़ सुकरात की मृत्यु से 500 साल पहले उपजने के बावजूद आज भी युवा अवस्था में है। प्रकृति के धैर्य को देखकर स्वयं के उतावलेपन पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। चुप्पी दुनिया के सभी भावों के मुकाबले ज्यादा मनहरण होती है। इस कला पर दक्षता हासिल कीजिए और ठहराव के जरिए इसका उपयोग कीजिए। विराम और ठहराव के सटीक प्रशिक्षण के लिए आगे दिए संकलन में अल्प विराम के संकेतों का इस्तेमाल किया गया है। स्वाभाविक रूप से आप इन संकेतों का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर भाषण के महत्व और अर्थ को बदल सकते हैं। यह मुख्यतः निजी प्राथमिकता का विषय है। 1 दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने अपने अंदाज में हैमलेट के किरदारों को निभाया है। किस कलाकार ने किरदार पूरी निपुणता से निभाया, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। निजी अंदाज को उजागर करने से ही मनचाही कामयाबी मिलती है। एक क्षण का विराम व्यक्तित्व को शेष भीड़ से पृथक कर देता है। यह आश्चर्य की बात है। प्रेतों का काफिला पहुंच चुका है और अब तक कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। अरे जल्दी करो। जिन सांसारिक उम्मीदों की चाह में व्यक्ति का दिल धड़कता है वो राख हो जाती हैं या उस गुमनाम बर्फ की तरह होती हैं जो रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे को कुछ समय के लिए ढक देती है। समय की चिड़िया के पास उड़ने के कई साधन होते हैं,
जबकि एक वास्तविक चिड़िया अपने पंखों के सहारे ही फड़फड़ाती है। आपने गौर किया होगा कि विराम चिन्ह का ठहराव के सिद्धांत से खास वास्ता नहीं होता। आप भाषण के किसी भी हिस्से को तेजी से पढ़ सकते हैं और कहीं भी विराम ले सकते हैं। अर्थात विचार का महत्व विराम चिन्ह से ज्यादा होता है। एक कविता की पुस्तक, मदिरा का प्याला, पाव रोटी का बड़ा सा टुकड़ा और बीहड़ में गीत गाते हजारों कंठ। ओह, बीहड़ का सौंदर्य स्वर्ग समान होता है। बायरन द्वारा लिखित संकलन में विराम संकेतों पर ध्यान दीजिए। लेकिन वे गहरी आवाजें एक बार फिर से सुनाई दे रही हैं, पहले से ज्यादा निकट, साफ और घातक। धड़ाम धड़ाम तोप के गरजने की आवाज। इन स्वाभाविक विभिन्नताओं के महत्व पर लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि आम बातचीत करते वक्त जहन में शब्दों और मुहावरों का ताना बाना बनने लगता है और हम सही शब्द या मुहावरा चुनने के लिए हल्का सा रुक जाते हैं। इसी प्रकार भाषण के दौरान सांस लेने के लिए रुकें और पूरी सांस भरने के बाद ही दोबारा बोलना शुरू करें। जल्दबाजी से भाषण का सौंदर्य कम हो सकता है। सावधानी के तौर पर एक हिदायत बेहद जरूरी है। विराम और ठहराव के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। विराम के ज्यादा अभ्यास से भाषा शैली बोझिल और अस्वाभाविक हो सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि विराम किसी आम विचार को महत्वपूर्ण साबित करने का काम नहीं कर सकता। आपको प्राचीन हास्यास्पद रचना मिडनाइट मर्डर का व्याख्यान याद है, जिसकी शुरुआत बहुत ही आडंबरपूर्ण तरीके से हुई और अंत बेहद रोमांचकारी रहा। अंत कुछ इस प्रकार का था, और उसने निष्ठुर ढंग से मच्छर की हत्या कर दी। अंतिम पंक्ति में विराम को कुछ इस नाटकीय ढंग से पेश किया गया कि दर्शक हंसी पर काबू नहीं रख सके। हास्यास्पद भाषण में भाषा की यह शैली कारगर सिद्ध होती है, लेकिन गहन और गंभीर भाषण प्रस्तुत करते वक्त हास्यास्पद ढंग का उपयोग भाषण का प्रभाव क्षीण कर देता है। अर्थात भाषण के दौरान विराम की गंभीरता और लहजे की सहजता को समझना बहुत आवश्यक है।